प्लीज सारा के लिए हाँ कर दो। अम्मा मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको बता चुका हूँ मैं सारा को नहीं, मैं हादिया को पसंद करता हूँ। बेटा मैं जानती हूँ हादिया बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी बहुत पसंद है। अगर समीना ने मुझसे सारा की बात नहीं की होती, मैं खुशी खुशी उसे अपनी बहू बनाती। लेकिन अब मामला कुछ और है ज़ोएब। किसी का नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। तो तुम ये चाह रहे हो कि कुछ बिगड़ जाए? अरे मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बहन के लिए तो सोच लो। इन सारी बातों में मानूर कहाँ से आ गई? मानूर का मुस्तकबिल तुम्हारे मुस्तकबिल से हमेशा जुड़ा रहेगा। प्लीज अपनी वजह से अपनी बहन को मुसीबत में मत डालो। मामा आपको पता है मानूर मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तुम सारा के लिए हाँ कर दो। वही बात मामा, मैंने हादिया को। ज़ोहेब, हादिया को तुमसे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे इस फैसले से मानूर की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। प्लीज सारा को अपना लो, हादिया को भूल जाओ। ज़ोहेब, ज़ोहेब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। ज़ोहेब, जो मांगी दुआ क्या मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। क्या हुआ ज़ोहेब? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? मुझसे एक बात करनी है। तो कहो। सारा, तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो? Of course, ये भी कोई कहने की बात है क्या? मुझे भी लगता है कि अगर दुनिया में कोई भी मेरा दोस्त है वो तुम ही हो। तुम मुझे समझ सकती हो, तुम मेरी हर बात कहे बगैर जानती हो। मेरी पसंद नापसंद, मेरी खुशी, मेरा गम, तुम सब जानती हो। हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ। तो कहो ना, सुन रही हूँ। शादी का रिश्ता दो इंसानों के दरमियान नहीं होता, बल्कि दो दिलों के दरमियान होता है। सारा, मैं कभी जिंदगी में तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, बड़ी हिम्मत करके तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो ज़ोहेब? तुम बताओ, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी जिसके दिल में कोई और है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे लड़की और कोई नहीं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं हादिया से मोहब्बत करता हूँ। Sorry, Sarah. I'm sorry.
कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? ट्रेनिंग तो 4 दिन की है, लेकिन हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। क्या बात है मानो, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं अहसन, मैं बहुत खुश हूँ। मानूर, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम जानती हो पूरे हॉस्पिटल में से सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक तुम्हारा हस्बैंड भी है। सोचो, जब मैं स्पेशलाइजेशन पूरी कर लूंगा और वापस आऊंगा तो इस पूरे शहर में तुम्हारे हस्बैंड का कितना नाम होगा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासुरात तो कुछ और ही कह रहे हैं। तुम्हें कोई खास खुशी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है अहसन, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर आप इतने दिनों के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे मुझसे, बस यही सोचकर मैं उदास हो रही हूँ। आपको पता है अहसन, हमारी जब से शादी हुई है मुझे आपकी इतनी आदत हो गई है, आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब मैं आपसे दूर रहने का सोचती भी हूँ ना तो मुझे घबराहट होने लगती है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मामा यहीं हमारे साथ रहती हैं, वरना शायद मैं मामा के पास भी नहीं जा सकती थी। तुम सच में इतनी मोहब्बत करने लगी हो मुझसे? चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। क्या सच? ऑफ कोर्स, 1 मिनट। ये लो, ये क्या है? चेक कर लो। बिना वजह मुझे इतना उदास कर दिया। पहले नहीं बता सकते थे कि मैं आपके साथ जा रही हूँ? वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था, और अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो मुझे कैसे मालूम होता कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। थैंक यू सो मच एहसन, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी मैं तो प्लान भी कर रहा हूँ, काम खत्म होने के बाद हम लोग घूमने भी चलेंगे। आखिर क्यों? ये किसकी आवाज है? आई थिंक ये सारा की आवाज है। ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर क्या कमी है मुझ में मम्मा? क्या हादिया मुझसे ज्यादा बेहतर है? नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तो बात है ना, कोई तो बात है कि ज़ुहैब को मुझसे ज्यादा हादिया पसंद है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ज़ुहैब और तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्ती है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बाबा उसने मुझे खुद कहा है कि वो हादिया को पसंद करता है। सारा, अगर तुम कहती हो मैं जाके बात करूं ज़ुहैब से? सब चले जाए यहाँ से, प्लीज आप सब यहाँ से चले जाए, प्लीज आप सब यहाँ से जाए यहाँ से प्लीज। सारा प्लीज हिम्मत से काम लो, इस तरह मत रो प्लीज। तुम जाओ यहाँ से मानूर। पता था हादिया कोई ना कोई गोल जरूर खिलाएगी। देखा, उसने किसी को पता भी लगने नहीं दिया। सारा बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप समझाए यहाँ से प्लीज, प्लीज चले जाओ। सारा प्लीज मत रो इस तरह, मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती।